हेलो स्टूडेंट्स, मायवली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज 10th स्टैंडर्ड इंटायर हिंदी लोक भारती इसका 10वां लेसन आज हम देखने जा रहे हैं। पूरक पठन है ये, बूढ़ी काकी। और लेखक जो है ये बहुत ही बड़ा हिंदी साहित्य का नाम है। जैसे इंग्लिश में हम लोग शेक्सपियर को जो सम्मान देते हैं, वैसा ही सम्मान हिंदी में किसको मिलता है, अगर किसी को मिलता है वो है प्रेमचंद को। प्रेमचंद जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। यूँ समझ लीजिए कि कैसे मील का पत्थर है। उनके बहुत सम्मान से उनका नाम हिंदी साहित्य में लिया जाता है। और पूरक पठन में आज जो हम कहानी उनकी देख रहे हैं वो इतनी सुंदर कहानी है कि आंख में आंसू आ जाता है। और बहुत ही सुंदर, आपको अलग अलग समाज के जो अंग है उनसे परिचय करवाया है प्रेमचंद जी ने हमारा। इनकी और भी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, वो आप प्लीज़ पढ़िए। प्रेमचंद जी एक अपने आप में यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। उनका अगर साहित्य हम लोग पढ़ लेते हैं तो बस हमारा विकास हो जाता है, वैचारिक विकास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का 1880 में लभी में जन्म हुआ था। वाराणसी 19, देखिए कितना कम समय में, 36 में उनका मृत्यु भी हो गया। सिर्फ 56 साल की उम्र में चल बसे वो। लेकिन अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। बाल्यावस्था से अपने लेखन कार्य का आरंभ कर दिया। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इनकी क्या क्या प्रमुख कृतियां हैं देखिए। मानस सरोवर भाग 1 से 8 तक उन्होंने लिखा है। जंगल की कहानियां, उसके बाद में गोदान, फिर गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, टाल्स्टाय की कहानियां, आजाद कथा, हड़ताल, मतलब चांदी की डिबिया, और बहुत सारा बहुत कुछ लिखा है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए प्रेरित किया। मतलब हमारे समाज में जो हम लोग जो है वे बूढ़ों लोगों के साथ में, जिनको समझता नहीं है, अब जिनकी उम्र हो गई है, उनके साथ में हमारा बर्ताव जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो इस पर टीका टिप्पणी इस पूरक पठन जो है हमारा बूढ़ी काकी, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने किया है। हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा इतना सुंदर लेख है ये कहानी जो है, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर, इनका हिंदी का लेवल जो है वो बहुत हाई है। बहुत सुंदर हिंदी रहती है प्रेमचंद जी की लेखों में, उनकी कहानियों में। तो इसलिए आपको बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन कहानी एक्सलेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा एक बच्चों जैसा है। पुनरागमन का मतलब है फिर से आना। पुनरागमन का मतलब पुनः आना, फिर से आना। पुनरागमन का मतलब पुनः आना। ठीक है, कोई भी चीज, अब जैसे बुढ़ापा का मतलब इन्होंने कहा है कि बचपन के जैसा हो जाता है। बचपन और बुढ़ापा एक जैसा है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। जिह्वा स्वाद मतलब इनको सिर्फ अपनी जिह्वा का मतलब है, जिह्वा का मतलब है इनकी जीभ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टंग। मतलब उनको जिह्वा स्वाद मतलब बस अपने आप को एक स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने की उनको बहुत इच्छा थी। कुछ ना कुछ खाने की बहुत इच्छा होती थी। लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ना, तो अच्छा खाने को मिल जाता है तो और क्या चाहिए आपको, जिसको माउथ वाटरिंग कहते हैं। तो माउथ वाटरिंग का मतलब ऐसा है कि हमारी जो जीभ है, वो जीभ को जो हमारे अच्छा लगता है, जिह्वा को जो अच्छा लगता है, उसे माउथ वाटरिंग कहते हैं। तो ये हमारी बूढ़ी चाची जो थी, इनके पास में और कोई चीज़ नहीं, उनको एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, अच्छा खाने में। और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त दूसरा सहारा। और वो क्या करती थी, अपने को जब भी कोई कष्ट होता था वो रोती थी, बस रोती थी, रोने का सहारा लेती थी वो।
उनको दो चीज पसंद थी, एक थी रोना और दूसरी थी खाना। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, मतलब अभी उनका कोई ऑर्गन्स जो है वो काम नहीं कर रहा था। इंद्रियों का मतलब ऑर्गन्स, हाथ, नेत्र, हाथ, पांव सब बंद हो चुके। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। यानी बच्चों जैसी थी वो बिल्कुल। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वो गला फड़ कर रोती थी, वो बहुत जम के रोती थी। अगर कोई बाजार से चीज आ गई और उनको नहीं दिया, खाना खिलाना का समय निकल गया, तो जैसे 12 बजे का समझो समय है दोपहर का खाना खाने का, वो निकल गए, 1 बज गया, 12:30, 1, तो ये जम के रोती थी, बच्चों की जैसी थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, ठीक है, उनके पतिदेव बहुत पहले ही जा चुके थे यहाँ से। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, बेटे भी क्या जवानी में चले गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, वो भतीजे के नाम उन्होंने सारी अपनी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डेपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बान थे। मतलब जब संपत्ति देने की बात आ रही थी, जब ये बूढ़ी हमारी काकी थे, इनको अपने भतीजे को पूरी संपत्ति जब लिखनी थी, तब उनके भतीजे ने बहुत कहा मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब एक्चुअली इनका उन्होंने किया है कि कुली डेपो के दलालों द्वारा, मतलब लोग, मतलब उनका कहना है कि कुली डेपो में हमालों का जो दलाल रहता है, डेपो रहता है, उसमें जो लोग रहते हैं वो बहुत कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आपके जो फल है वो बराबर ले जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। और बाद में फिर क्या करते हैं, उसमें का कुछ भी नहीं करते थे। तो ऐसा ही ये इनका भतीजा था जिसने बहुत कुछ करने के वादे किया और किया कुछ नहीं। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 से कम न थी, तभी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उस वक्त उनकी जो संपत्ति थी उससे 150 से 200 उसका पैसे मिलते थे उसको। 150 से 200 पैसे उस वक्त बहुत ज्यादा होते थे। तब भी ये भतीजा तो था, ये बूढ़ी काकी को बराबर खाना नहीं देता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज, उनका भतीजा और उसकी मिसेस रूपा उसका नाम था। अब ये दोनों में से किसकी गलती है ये पता नहीं, कि उस बूढ़ी को हमारे खाना भी नहीं मिल रहा था बराबर। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, उनका नाम था, उनके भतीजे का नाम था बुद्धिराम और उनकी मिसेस का नाम था रूपा। बुद्धिराम सज्जन थे, परंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए, जब तक उनका पैसा कोई हाथ न लगाए तब तक बुद्धिराम सज्जन। रूपा स्वभाव से ही तीव्र थी, सही, रूपा भी तेज थी, लेकिन पर वो ईश्वर से डरती थी। अतः वह बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खिलती जितनी बुद्धिराम के बलमनसा है। तो बूढ़ी काकी जो है उसको कोई ज्यादा रूपा की तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये जो तुम्हारा आदमी था, अपना ये भतीजा था, वो क्या करता था, जब तक उसके पैसे को कोई हाथ नहीं लगाता तब तक ठीक था। पैसे को उसका टच कर दिया कि जान पे आता था। मतलब ऐसा कि कोई खर्चा करने के लिए उसको पैसा जब देना पड़े तो उनको जान पे आता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, उनको दुख होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। लड़कों को बूढ़ों की स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करता था। उनके खुद के जो माता पिता थे वो भी बहुत तकलीफ देते थे उनको। तो उनका कहना यह है कि भाई वो जब देखते थे वैसे अपने माता पिता तकलीफ दे रहे, तो वो बूढ़ी काकी को भी उनको तकलीफ देने की इच्छा हो जाती थी। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार, तो फिर क्या करते थे बच्चे, वो क्या करते थे मालूम है कि कोई उनको क्या कहते चुटकी मार चला जाता था, कोई उन पर पानी डाल देता था। तो काकी क्या करती थी, जम के चीख मार कर रोती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। तो और इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित प्रयोग ही करती थी, तो अब काकी क्या करती थी, फिर बच्चों को थोड़ी गालियां देती थी, तो रूपा जो है वो तुरंत वहां पहुंच जाती थी ताकि काकी ज्यादा गालियां न दे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था
संपूर्ण परिवार में काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। तो बुद्धिराम की एक छोटी लड़की थी लाडली, वही सिर्फ काकी को बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, यही उसका रक्षागार था। तो वो छोटी बच्ची जो थी लाडली, वो क्या करती थी, उसके दो भाई थे, तो दो भाइयों से बचाकर अपनी मिठाई क्या करती थी, वो बूढ़ी चाची के साथ में, बूढ़ी काकी के साथ में खाती थी। और बूढ़ी काकी के पास में बैठी तो फिर कोई उसकी मिठाई को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि हाथ लगाने आया कि बूढ़ी काकी जब भी चिल्लाती थी। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, और शहनाई बज रही थी मतलब बैंड बज रहा था, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। और गांव के जो बच्चे हैं वो सब वहां आके क्या बैंड पे गाने बज रहे हैं वो देख रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। रसास्वादन कर रहे थे मतलब एंजॉय कर रहे थे। उसका मनोरंजन कर रहे हो रहा था उनका। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। चारपाई का मतलब है बेड। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। जो थोड़े बहुत इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लड़के थे वो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपने प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। उनको लगता था कि ये सब जो लोग हैं ये सब गवार हैं। गवार है मतलब इलिटरेट है। गवार का मतलब है इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं है। इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट के मतलब है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां और कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। उनका तिलक आया था, मुखराम के बेटे की शादी थी तो उसका तिलक लग रहा था। तो घर में काफ़ी पकवान बन रहे थे, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ, फिर दूसरे पकवान। एक बड़े हंडे पर मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक का मतलब है हमारी भूख को बढ़ाने वाली। क्षुधावर्धक, भूख बढ़ाने वाली। ये इतना सारे सब पदार्थ बन रहे थे तो आपको भी इतनी सब अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, तो आपसे इससे क्या हो जाता है कि आपकी क्षुधा मतलब आपको भूख और जम के लगने लगती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। अब बूढ़ी काकी को भी इतना सब सुगंध आने लग गया खाने का। आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि मुझे भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। हुक सी उठने लगी मतलब बहुत भर आया, उनका हृदय भर आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। कलेजा भरा, ठीक है। हुक सी, कलेजे में हुक सी उठने लगी कि परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फिर उनको लगा कि वो भतीजे की जो पत्नी है रूपा वो आ जाएगी, तो इसलिए वो शांत रहे। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। फूलों का सुगंध हम घर में भी ले सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल आपको अपने घर में दिया तो उसकी बास आप ले सकते हो, लेकिन गुलाब के फूल के बागीचे में आप चले जाओ तो वहां का सुगंध बड़ा सुंदर रहता है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। ये बूढ़ी काकी जो है वो बड़ी मुश्किल से उतरी। उसको चढ़ना उतरना होता नहीं था, चल नहीं सकती थी, तो अपने हाथ के बल वो चढ़ के वो कढ़ाई के पास आके बैठ गई। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न होना मतलब परेशान हो रही थी।
परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। कभी किसी ने बाहर से आकर पूछा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। आदमी ने जाकर पूछा, अभी भोजन तैयार करने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब इतने सारे काम कर रही थी रूपा, परेशान हो गई थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। इसलिए नहीं नाराज हो रही थी, गुस्सा नहीं कर रही थी कि आजू बाजू के जो लोग हैं वो ये ना कहे कि बस इतने में ही गुस्सा कर दिया तूने। प्यास से स्वयं कंठ सूखा जा रहा था, उनको खुद को बहुत प्यास लगी थी, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। अब इतनी सारी गर्मी थी वहां पर, लेकिन उनके पास में, बेचारे के पास में समय नहीं था, रूपा के पास में कि जाए पानी पिए या थोड़ा सा पंखा झले। झले का मतलब है पंखा, फैन करना, झले। पंखे की हवा हाथ से ले, हाथ से ले मतलब इस तरह, उसको कहते हैं झले। वो जो पुराने पंखे रहते थे ना, उस वक्त की बात है ये। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। यह भी उसको डर था कि अब मेरा ध्यान नहीं रहा तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल गई। बस वो पहले ही परेशान थी, अपनी बूढ़ी काकी परेशान हो गई, उसको बास आ रही थी सब, तो वो कढ़ाई के पास में आके बैठ गई। तो उसे देखा तो रूपा एकदम जल गई, क्रोध न रुक सका, उसका बहुत गुस्सा आ गया। वो बूढ़ी काकी की ओर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भैंस हो जाता है। ठूसती है मतलब खाती है, इतना खाती है फिर भी कहाँ भस्म हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खाएंगे तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना आ जाए पर तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब थोड़ा गुस्से में थी, इस वरना रोज हरदम तो ऐसा नहीं बोलती थी। आज बेचारी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, उसने वो बूढ़ी काकी को अपने वहां देख लिया कढ़ाई के पास में, तो उसको गर्म होकर सुनाने लग गई कि तुम क्या हो, क्या आके बैठ गई हो, इतना सारा खाती हो, कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। बूढ़ी काकी बेचारी फिर अपनी हाथ से चलकर वो अपनी कोठरी में जाके बैठ गई, अपने रूम में। कोठरी का मतलब रूम में, कि मैं पहले पश्चाताप कर रही कि मैं कहाँ से कहाँ आके पहुंच। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। उनको लगा कि मैं जल्दबाजी में वहां चली गई। अब उनको इतने सुगंध आ रहे थे तो बेचारी चली गई। पर सच ही तो था कि जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? बराबर है, पहले तो मेहमानों को खिलाना पड़ेगा। मुझसे इतनी देर भी रहा नहीं गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अब चाहे बूढ़ी काकी ने बोला, मुझे जब तक कोई बुलाने नहीं आता मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करने पर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। अब वो विचार करने के बाद में अब प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार कर रही थी कि अब मुझे कोई बुलाने आएगा। उन्हें एक एक पल एक एक युग के जैसा लग रहा था। इतनी भूख लग गई थी कि एक एक पल उसको ऐसा लग रहा था, एक एक दिन एक साल के जैसा लग रहा था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही करते रहेंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आए। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। मतलब उनको लगा कि रूपा चिढ़ गई है, हो सकता है न बुलाए मुझे वो चिढ़ने के बाद। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियां सामने आ जाए। उसको लगा तरकारियां मतलब सब्जियां, मसालेदार सब्जियां और पूड़ियां जो है वो सामने आ जाएगी। उनका स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगे। उनकी मतलब उनकी जिह्वा जो है, स्वादेंद्रिय मतलब जिह्वा, स्वादेंद्रिय को गुदगुदाने लगा। स्वादेंद्रिय मतलब हम बोलेंगे जिह्वा, स्वाद देने वाला इंद्रिय, इसको कहते हैं स्वादेंद्रिय।
तो वो कौन सी है हमारी? स्वाद हमें किससे आता है? टेस्ट कैसे मालूम पड़ती है? हमारी जीवा से। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियों के रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने, तो उनको खाने में ही इंटरेस्ट था बस, इसलिए वो सब वही सोचते रहती थी। कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे तो इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। थोड़ा झूठा करके उठ जाऊंगा मतलब थोड़ा सा खा के उठना, उसको कहते हैं मुंह झूठा करके उठना। मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच न करता था। दूसरा दोना का मतलब दूसरी कटोरी भी और मांगता था दही की खाने के बाद में। चटकारना मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके टेस्ट। हाँ, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। फिर से वो रेंगती हुई बूढ़ी काकी उनके बीच में जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े पुकारने लग गया, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छूने दे। अरे बाप रे! सब पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। अब पंडित बुद्धिराम को भी गुस्सा आ गया। पूड़ियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अरे अरे, बूढ़ी बेचारी। पंडित हमारे बुद्धिराम जो थे वो बहुत गुस्से में आए। उन्होंने अपना हाथ में जो पूड़ियाँ थी वो नीचे रख दी और बूढ़ी काकी को उठाया और उनकी कोठरी में जाके पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। बेचारी क्या क्या सोच रही थी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन वो पंडित बुद्धिराम ने उसे पटक दिया जाके अपने बेड पे। चल बैठ, चल चुपचाप। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अब देखो, अब ये करुणा की ओर जा रही है कहानी। पहले लालच बूढ़ी काकी खाने 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 का, लेकिन बाद में उसका सबको गुस्सा आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको जाके पटक दिया। अब देखो ये करुणा आ रही है कहानी में। हमारे प्रेमचंद जी तो विलक्षण लेखक हैं, बहुत ही सुंदर लेखक हैं। अब धीरे धीरे इसमें करुणा आ जाएगी। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अब बूढ़ी काकी को दंड देना, उनको लगा कि बहुत अच्छा किया अपन ने जाके उसको, और निर्लज्ज की तरह ये आ गई सबके सामने, तो इसलिए उसको भी दंड देंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतत ध्यान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुट रही थी। बूढ़ी चाची, बूढ़ी काकी के लिए किसी के दिल में दया नहीं, सिर्फ एक जो लाडली, इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसके दिल में दया थी अपनी बूढ़ी काकी के लिए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। उसके दिल में कोई कपट नहीं रहता बच्चों के दिल में। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। यानी उसको बहुत दुख हुआ कि अपनी माता पिता दोनों उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं बूढ़ी को। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। उसको लग रहा था ये काकी को क्यों नहीं दे रहे। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अब लाडली ने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी। पूड़ियाँ का मतलब है पूड़ियाँ अपनी गुड़ियों के पिटारे में बंद कर रखी थी। उसका जो गुड़ियों का पिटारा था, गुड़िया मतलब डॉल्स की जो उसकी बॉक्स थी, उसमें उसने अपनी पूड़ियाँ जो है, मतलब पूड़ियाँ जो है भर के रखी थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बेचारी लाडली के दिल में बहुत बुरा लग रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उड़ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। ये बच्ची को लग रहा था कि मैं अगर उनके पास में जाऊंगी, उनको मेरी पूड़ियाँ दिखाऊंगी, उनको पूड़ियाँ दूंगी, तो वो बहुत प्रसन्न होगी और मुझे बहुत प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। देखिए, पूरा दिन निकल गया, बूढ़ी को कुछ नहीं दिया। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा मस्त सो रही थी, वो उसकी भतीजे की बीवी जो है वो। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। लाडली बेचारी अभी तक नहीं सोई।
काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसको लग रहा था कि मैं कब काकी को जाके पूड़ियाँ खिलाऊं। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हुआ कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चलाई। अब जैसे उसने देखा कि बूढ़ी काकी, अब अम्मा सो गई है, उसकी रूपा सो गई, तो उसने अपनी पिटारी उठाई जिसमें उसने बॉक्स उठाया उसने कि जिसमें उसने पूरियां रखी थी और अपनी बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। तभी उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। अरे देखो कितना, उसको बेचारी से कुछ नहीं होता था, उसको ढंग से उठते नहीं आता था और उसको रात भर दिन भर उन्होंने कुछ खिलाया नहीं। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा नहीं, ये मेरे हिस्से की है, मुझे दिया था, वो मैंने आपके लिए बचा कर रखा। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकी को इतनी भूख लग गई थी कि 5 मिनट में खा लिया। लाडली ने पीटा, काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। जो भी वो बॉक्स में पड़ा था, छोटे छोटे टुकड़े पूरियों के, वो भी खा गई और बहुत चाव ले लेके खा रही थी। बेचारी बहुत भूख लग गई थी उसको। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। अब ये बूढ़ी को कुछ समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ खाना ही सूझता था। अब उसको और इच्छा हो रही थी अब और खाना कैसा मिलेगा। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतलब जब आपको संतोष सेतु जब टूट जाता, मतलब आप जब समाधान नहीं रहता है, तब आपके मन में इच्छा बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। मतलब इन शॉर्ट, फिर आपका क्या दिल में समाधान अगर नहीं रहा ना, तो आप ग्रीडी, लोभी बन जाते हो। इससे रहता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इससे आप गलत रास्ते पर जाते हो। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। काकी के इतना अधीर हो गई वो कि उसको कुछ भी करने की इच्छा हो रही थी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब वो कोई विचार नहीं कर रही थी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। अब लाडली को बोली है, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया। अरे बाप रे, अब ये तो हद हो गई। अब इसके आगे का कहानी जो है वो बहुत सुंदर है। देखो आप, लाडली उसका अभिप्राय नहीं समझ पाई। मतलब काकी ने बोला उसको, लाडली को, कि बेटा जहां मेहमानों ने भोजन किया है वहां पर अब मुझे ले चलो। तो लाडली के कुछ समझ में नहीं, अभिप्राय का मतलब उसे समझ नहीं पाई। उनके कहने का क्या मतलब है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। झूठे पत्तल का मतलब क्या होता है कि झूठे लिख देता हूं यहाँ पर। झूठे पत्तल मतलब ऐसी प्लेट कि जिनमें ऑलरेडी खाना खा चुके हैं ये लोग, मतलब झूठे खाने की प्लेट्स। खाने की प्लेट, तो मेहमानों ने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद मेहमानों की जो प्लेट्स हैं वो सब एक जगह पर पड़ी थी, बराबर है। दीन क्षुधातुर और हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लग गई। अब ये बूढ़ी वहां पर गई और उनकी जो झूठी प्लेटें थी सब मेहमानों की, उसमें से थोड़ी थोड़ी पूड़ियां जहां पर पड़ी थी, वो झूठी पूड़ियां प्लेट में से उठा उठा कर खाने लग गई। इतनी भूख लग गई थी उसको। बेचारी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वही प्रॉब्लम था। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतनी जानती थी कि मैं वह काम कर रहा हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई किसी के झूठे बर्तनों में खाता है क्या?
झूठी प्लेट में से उठा उठा के खा रही थी ये। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ सकती है। बुढ़ापा ये ऐसी चीज है दोस्तों कि जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता। भूख लगी है तो बस कुछ सूझता नहीं, फिर आप किसी का झूठा भी खाना खाने लग जाते। बूढ़ी काकी में यह केंद्र की स्वादेंद्रिया थी। बस बूढ़ी काकी को एक ही चीज आती थी, वो है बस। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी, चारपाई के चौकी मतलब आश्चर्य भवन, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़े। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही। उसने देखा कि लाडली जो है वो वहां बैठी है चुपचाप, और बूढ़ी काकी जो है वो झूठे बर्तनों में से, जो प्लेट में से वो पूरियां के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसको बहुत बुरा लगा रूपा को। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। एक परिवार का एक बूढ़ा व्यक्ति झूठा बर्तनों में से खाए, इससे बुरा दृश्य और क्या हो सकता था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, रूपा को कोई गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आता भी तो अपने आप पर ही आता। शोक के सम्मुख क्रोध का, उसको तो दुख हुआ कि ये मेरी वजह से क्या हो गया कि मैंने इनको खाने के लिए भी नहीं पूछा और दिन भर आज दंड देती रही इनको। करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। उन्हें बहुत बहुत दुख हुआ, दया भी आई कि ये क्या हो रहा है। उनकी आंखों में पानी आ गया रूपा की। इस अधर्म के पाप के भागी कौन है? ये जो पाप मैं करवा रही हूं इनसे, इसके भागीदार कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। उसने परमेश्वर आकाश की तरफ हाथ उठाकर कहा। गगन मंडल मतलब आकाश। गगन मंडल की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। रूपा को अपने स्वार्थ पर, उनको बहुत दुख हुआ कि भगवान, वो डरती थी भगवान से कि अब ये मैंने क्या किया है, इसका दंड मेरे परिवार को मत दो। रूपा को अपने स्वार्थ पर था और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखे थे। तब रूपा को आज तक अपने अन्याय मैं कर रही हूँ इस पर ये कभी नहीं मालूम। आज पहली बार उन्हें पता चला कि वो एक्चुअली अन्याय कर रही थी वो बूढ़ी के साथ। वह सोचने लग गई, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है। ये बूढ़ी की संपत्ति से इनको 200 रुपये मिल रहे थे, उसकी यह दुर्गति, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं। दुर्गति का मतलब है उनकी खराब परिस्थिति, जिसको हम दुर्गति कहेंगे। दुर्गति मतलब खराब परिस्थिति। और मेरे कारण, हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिनके बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह वृद्धा असहाय है। कोई ऐसी बूढ़ी की जो कुछ कर नहीं सकती है। मैंने मेरे बेटे के जो ये तिलक है, तिलक सेरेमनी है, उस पर इतने रुपए खर्चा किया और एक बूढ़ी को खाना नहीं खिलाया मैंने, जिससे मैं पैसा ले रही हूँ। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली संपूर्ण सामग्रियों से सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उन्होंने फिर अपने खाने, भंडार का मतलब है किचन, किचन का दरवाजा खोला, किचन में सब कुछ जो भरा हुआ था उसमें से एक पूरी थाली सजाई और रूपा ने कंठावृद्ध स्वर में कहा, मतलब उसके रोते हुई आवाज में कहा, काकी उठो, भोजन करो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे।
इसकी आंखों में पानी आ गया। बोले कि काकी आज मेरी बात का बुरा मत मानिए, मुझसे भूल हो गई है और ऊपर वाले से दुआ करो कि मुझे कोई उसका क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति देखिए, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। बूढ़ी काकी बेचारी सब भूल गई, बस उसको अच्छा खाना मिल गया फिर खाने पे लग गई। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, उसके एक एक रोए से मतलब वो दिल से दुआ दे रही थी। और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। निमग्न थी मतलब वो क्या कहेंगे उसको, पूरे दिल से वो उसका पूरे बिजी थी। पूरा बिजी भी नहीं कह सकते उसको, निमग्न मतलब निमग्न, दिल से ध्यान देना, दिल से ध्यान देकर वो उसमें देख रही थी कि वो कैसे खा रही है। निमग्न हो गई थी मतलब पूरी तरह से उसमें एक हो गई थी वो। तो इस तरह की ये सुंदर और श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। क्या कहेंगे इसको, प्रेमचंद जी जो है वो हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उन्होंने उनकी कहानियों के लिए सुंदर फेमस है वो। इस कहानी से हमको कितना बड़ा ज्ञान मिलता है, इतना बड़ा मार्गदर्शन मिलता है कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी ज़रूरत बहुत छोटी रहती है, उनसे प्यार से बात करो, 2 टाइम खाना खिलाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो कहानी है ये बहुत सुंदर है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एडवाइस है कि बराबर एक बार समझ लें। अब आपके पास किताब थी इसलिए आपको ये समझ में आ गई होंगी। बहुत सुंदर मार्गदर्शक प्रेरक कहानी थी है। इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर जो है, स्वाध्याय जो है वो एक बार देख लीजिए और वर्कबुक सॉल्व करना मत भूलिए। इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरी इकाई का हमारा आखिरी एक पोएम बची है हमारी, बस उसका नाम है समता की ओर। वो मैं हमारे अगले वीडियो में लूँगा। आज का ये लेसन है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद द्वारा। आई होप कि आपने एंजॉय किया है और आप इसको फिर से ये वीडियो को ज़रूरत पड़े तो 1 बार 2 बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।